अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए फॉर्म्बिरेन शीट कट की है, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो इसका मेजरमेंट जो है वो मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। आप इस तरीके से इसको कट कर सकते हैं। तो ऐसे हमें 2 पीस कट करने हैं। और फिर उसके बाद हैंडल्स के लिए भी मैंने फॉर्म्बिरेन शीट कट की है। तो इसके लिए भी हमें ये ऐसे 2 पीस कट करने हैं। इसके बाद जो है वो हमें फ्लैप के लिए भी 2 पीस कट करने हैं। इसका मेजरमेंट मैंने लिख दिया है। आप इसी तरीके से इसको कट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर हमें अपनी ये जो शीट है उसको रखना है और सीधी तरफ से हमें इसके ऊपर सिलाई लगाने हैं। तो मैंने जो है वो डिज़ाइन के हिसाब से ही मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। तो इसके बाद हम इसको पहले पिन अप कर लेंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है, ये उस पर डिज़ाइन है, तो इस तरीके से उस पर लाइंस बना के और उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और उसके अलावा जो है हम हैंडल्स को इस तरीके से तैयार करेंगे कि जितना मेरा हैंडल्स है तो उससे मैंने 4 गुना चौड़ा कपड़ा लिया है और इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और फिर इसके दोनों साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई इस तरफ और एक सिलाई इस तरफ हम लगा लेंगे। तो हमारे हैंडल जो है वो रेडी हो जाएंगे। हमें दोनों हैंडल तैयार करने हैं। फ्लैप भी हम इस तरीके से रेडी करेंगे। इस तरीके से हम कपड़े के ऊपर इनको रखेंगे और सीधी तरफ से हम इस पर सिलाइयाँ लगा लेंगे बारीक बारीक। तो ये इस तरीके से सेट हो जाएंगे। तो मैंने जो सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से मैंने तैयार कर ली हैं। देखिए इस तरीके से ये हैंडल्स तैयार हो गए हैं हमारे और ये दोनों हमारे फ्लैप तैयार हो गए हैं। तो अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो है मैंने 12 सेंटीमीटर पे निशान लगा लिया है। यहाँ पे हम इस तरीके से अपने हैंडल्स को सेट करके इन पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे दोनों हैंडल हमारे रेडी हो जाएंगे। इसके बाद हमें इस पर फ्लैप लगाना है। तो फ्लैप लगाने से पहले हमें इस पर मैग्नेट बटन लगा लेना है। एक शीट पे लगा लेंगे हम अंदर की तरफ यहाँ पे, जैसे कि मैंने लगा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और हम ऊपर का जो पोर्शन है वो ओपन रखेंगे और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। तो इसको मैंने सीधा कर लिया है। ऊपर से ये हमारा ओपन ही है फ़िलहाल। तो इसको हम हैंडल्स के बीच में सेट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है। इतना तो हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा पोर्शन रख कर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और फिर नीचे से यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे ओपन ही रहेंगे। तो अब जो है वो हम इसके कॉर्नर सिलेंगे इस तरीके से करेंगे हम और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरा कॉर्नर भी करेंगे और इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमने जो सीधा कर लिया है सिलने के बाद, तो ये हमारा बाहर का जो पोर्शन है वो तो हमारा रेडी हो गया है। अब हमें अंदर का अस्तर करना है कट। तो ये जो है 2 पीस मैंने इस तरीके कट करे हैं, सेम पहले ही कट कर लिए थे। और 2 जो हैं वो मैंने ऐसे ही कट किए हैं, जिनके मैंने कॉर्नर अभी कट नहीं किए हैं वो हम बाद में करेंगे। तो ये जो है जिसके हमने कॉर्नर कट नहीं किए हैं, तो इस पर हमें इस तरीके से पहले मोड़ कर, जैसे कि हम एक नेफ़ा बनाते हैं तो उस तरीके से नेफ़े का हमें अंदाज़ा ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। तो ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर है। इसको नाप लीजिए पहले। तो यहाँ से भी हम 5 सेंटीमीटर का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे इस तरीके से। ये जो कपड़ा है अंदर की तरफ मुड़ जाए दोनों साइड से। तो इस तरीके से मोड़ेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से इसको हम नेफ़ा बना लेंगे दोनों साइड से मोड़ कर। बीच में से भी हम इसको सेट करके पिन अप कर लेंगे और फिर हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से सेम तरीके से मैंने दोनों पोर्शन तैयार कर लिए हैं। अब जो है हम बाहर वाले पोर्शन लेंगे जिनके हमने कॉर्नर्स कट किए थे। तो इसके ऊपर पहले जो है वो मैं पॉकेट्स लगाऊंगी। तो पॉकेट्स के लिए मैंने ये कपड़ा कट किया है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमें सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और यहाँ से लेके यहाँ तक। फोल्ड एरिया जो है वो हम ऊपर ही रखेंगे
और जहाँ से हमने ओपन रखा है एरिया को, उसको हम पलट के वहाँ से सीधा कर लेंगे। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ये ओपन एरिया है, तो इसको जो है वो हम इसके ऊपर रख कर जगह पे सेट कर लेंगे जहाँ पे हम इसको लगाना है। और जो ओपन एरिया है इसको हम पिन अप कर लेंगे। तो अब हम जो है इसको सेट करने के बाद यहाँ से लेके इस तरीके से यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे, तो हमारी पॉकेट जो है वो रेडी हो जाएगी। दोनों हिस्सों पे हमें पॉकेट लगानी है। पॉकेट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा टिच बटन भी लगा लिया है। आप चाहें तो लगाएं और चाहें तो ना लगाएं। तो दोनों हिस्से मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे कि हमने जो जिस पे नेफा हमने सिला है वो दोनों पीस हम इस तरीके से अंदर रखेंगे, और जिनके हमने कॉर्नर कट किए हैं वो दोनों पीस हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो हम दोनों साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरफ से थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे और बीच का पोर्शन हम ओपन रखेंगे। और सिलाई लगाने के बाद जो हम इसके कॉर्नर्स हैं उसको कट कर लेंगे, और फिर जो इसकी साइड्स हैं उनको भी हम इसी तरीके से सिलेंगे जैसे कि हमने बैक की बाहर की सिलाई लगाई थी। और देखिए जो हमारे बीच का पोर्शन है ये अभी तक हमारा ओपन ही है। तो अब जो है वो हम इतने पार्ट छोड़कर तीनों अलग करके एक वाले हिस्से में हम इस बैक को इंसर्ट करेंगे। अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे, और जो साइड की हमारी सिलाई है इनको हम मैच करके पिन अप कर लेंगे, और दूसरी वाली साइड को भी हम मैच कर लेंगे। सिलाई से सिलाई को हमें मैच करना है, इसे भी पिन अप कर लेंगे। और फिर इस साइड से भी हम पिन अप कर लेंगे अच्छे से। और फिर हम ये करेंगे कि हमें जो है बैक को इस तरीके से रखना है मशीन पे, और बिल्कुल यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है पूरे राउंड में। और फिर उसके बाद जो हमने एरिया छोड़ा है ओपन, जो अस्तर हमने छोड़ा है, यहाँ से हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। तो मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब जो हमारा ओपन था एरिया जो हमने छोड़ा था, इसको हम सुई धागे की मदद से सिल लेंगे। आप चाहें तो मशीन से भी सिल सकते हैं। तो इतना काम तो हो गया है हमारा। अब जो हम क्या करेंगे, इस अस्तर को जो है अंदर की तरफ सेट करके अच्छे से, और हम यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। तो पूरे राउंड में देखिए मैंने सिलाई लगा ली है सफाई से। अब इसके बाद हमारा जो अंदर का अस्तर है, ये जो पोर्शन है, ताकि ये निकल ना जाए, तो हम सुई धागे की मदद से इसको अच्छे से हाथ से पक्का कर लेंगे, और इसको जो बाहर की बैक की जो शीट है उससे भी अटैच कर लेंगे, ताकि अस्तर जो है वो हमारा हटा हुआ ना रहे, वो बैक से अटैच हो जाए। अब इतना करने के बाद हमें जो है वो इसमें डोरी डालनी है। तो जिस डोरी से हम पाइपिंग वगैरह बनाते हैं, या आप कोई भी डोरी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों डोरी डालने के बाद अब हम ये करेंगे कि एक हम इस तरीके का पीस कट करेंगे, उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, दोबारा फ़ोल्ड करेंगे, और जो इसके कॉर्नर हैं ये, इसको हम इसके अंदर फिट करके और हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से ये रेडी हो जाएंगे। तो मैंने दोनों साइड पे इसी तरीके से ये बना दिए हैं। तो बैग हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। हमारा मैग्नेट बटन रह रहा था बाहर, तो यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया है। तो मेरे पास एक पुराना ज्वेलरी पीस पड़ा था जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।